টাৱাঙত ভাৰত চীনৰ সেনাৰ মাজত হতাহতি এই ঘটনাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আমি পূৰ্বতে সম্প্ৰচাৰযোগে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক লৈ গৈছো যেহেতু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে সংবাদ মাধ্যম সম্বোধন কৰিছে आदान प्रदान हो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं तो इस तरह के कई सारा कार्यक्रम लगातार ये कंटिन्यूस चल रहा है इसलिए मैं मानता हूं कि बाकी कार्यक्रम के अलावा एक भारत श्रेष्ठ भारत को एक जोड़ने का जो हमारे प्राचीन सांस्कृतिक मूल को एक सूत्र में बांधने का जो काम किया है ये उभर के आया है। दूसरा जैसे कि हमारे पास बुद्ध भगवान है, भारत ने बुद्ध को दुनिया को दिया है, लेकिन ये बात हम छाती ठोक के कभी कहते नहीं है। आज पूरे के पूरे दक्षिण एशिया श्रीलंका से लेकर के बर्मा से म्यांमार से लेकर के थाईलैंड इंडोनेशिया का जो ऊपर भाग जितने भी है जैसे कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, वहां से कोरिया, जापान, चीन, मंगोलिया, रशिया, खालमोकिया तक और वेस्टर्न वर्ल्ड में बुद्धिज्म का इतना बड़ा तो फिर से प्रधानमंत्री जी ने महापरिनिर्वाण दिवस जो बुद्ध का जयंती उनका महापरिनिर्वाण और उसका संबोधित प्राप्ति तीनों दिवस को एक साथ बुद्ध पूर्णिमा के रूप में और यूनाइटेड नेशन में उसको वैशाख पूर्णिमा के नाम से उसको पहचान दिया है। उसको ऑफिशियली 2014 के बाद पहली बार मेरे चेयरमैनशिप में सेलिब्रेशन हुआ था। अभी संस्कृति मंत्रालय उसको देखते हैं तो पहली बार भारत सरकार ने इसको लीड रोल लिया और बौद्ध धर्म के सिर्फ लोगों को नहीं पूरा दुनिया को समेटने का काम किया। लीड भारत सरकार लेते हैं। इसका जैसे अवशेषों को लेकर के मंगोलिया जाना या हम नेपाल में कपिलवस्तु में इतना भव्य बौद्ध का वहाँ संग्रहालय बनाने का काम हो या श्रीलंका से अवशेषों को यहाँ देश में लाना, कई चीजें हुए हैं जो सॉफ्ट पावर को दर्शाता है। भारत का सॉफ्ट पावर को दुनिया के सामने लाया है। फिर बौद्ध का जो अनुयायियों को यहाँ सुविधा देने के लिए बुद्ध सर्किट आया है। तो बुद्ध सर्किट में आप सब मालूम है इसमें ट्रेन का ये नया रूट खोला है, हाईवेज बनाया है, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है। इस प्रकार से कई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है और हिमालय के क्षेत्र में जितना बुद्धिस्ट बेल्ट है उसको अपग्रेड कराया गया है। फिर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का में जो कार्यक्रम हमने चलाया है, लंदन में जहां अंबेडकर जी रहते थे वकालत करते समय बैरिस्टर कर रहे थे, उस घर को खरीद लिया है, खरीद के उसको संग्रहालय बनाया है, म्यूजियम बनाया है। तो इस तरह का जो काम हुए हैं उसको हम भूलना नहीं। ND24 लाइव कॉन्सर्ट 2022 24 ডিসেম্বৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ বিয়লি 3 বজাৰ পৰা নন ষ্টপ। Collect your passes now.